Good morning children. How are you? I hope all of you fine. तो हमने लेसन 21 कंप्लीट किया था, निराली दिवाली, जो एक स्टोरी थी, एक बच्ची की कहानी थी। और मेरा लास्ट लेसन है 22 खेलों में खेल, ओलंपिक खेल। ये हमारा क्या है, पार्ट 22। लेसन 22 आज हम देखेंगे अपना। इसके बाद आपको बीच में कुछ लेसन स्किप किया मैंने, उसको मैं एक बार पढ़ा दूंगी। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा जो खेल ओलंपिक खेल है उसमें हम क्या देख रहे थे। खेल कूद की महत्ता हमारे जीवन में अत्यधिक है। खेल शरीर के विकास व आपसी प्रेम में सहायक होते हैं। जिस तरह आप पढ़ाई करते हैं या फिर और भी काम को करते हैं, इस तरह खेल भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें थोड़ी देर खेलने का टाइम निकालना चाहिए। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सहायक होते हैं। खेल से मनोरंजन होने के साथ साथ अनुशासन, परस्पर सहयोग की भावना जागृत होती है। ओलंपिक खेल भी एक ऐसे खेल हैं जो खिलाड़ियों में छिपी प्रतिभा को और शक्ति को उजागर करते हैं। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य विश्व के देशों को एक दूसरे के निकट लाना, उनमें आपसी प्रेम, आपसी सद्भाव बढ़ाना है। इसी से ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व यूनान के ओलंपिक नामक स्थान पर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। इस खेल में के जन्मदाता हरक्यूलिस थे। इस खेल के जन्मदाता कौन थे? क्वेश्चन आपका अगर आएगा तो आप लिखेंगे हरक्यूलिस। तो इस खेल के जन्मदाता हरक्यूलिस थे। उस समय भी खेलों में दौड़ कूद, रथ दौड़, भाला फेंक, मुक्केबाजी आदि प्रतियोगिताएं होती रहती थी। उस समय भी खेलों का आयोजन भव्य होता था और इन खेलों में से उसका ऊंचा सबसे तेज और ताकतवर था। फ्रांस के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जिनका नाम था बैरन पियरे द कुबर्तिन। क्या नाम था उनका? बैरन पियरे द कुबर्तिन। बैरन पियरे द कुबर्तिन का मानना था कि शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1888 में एक विल संस्था की स्थापना की। किस सन में की? 1888 में। और संस्था का नाम क्या था? एकविल संस्था की स्थापना की। इस संस्था का प्रमुख कार्य फ्रांस के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। उनके मन में यह योजना थी कि सभी देशों के खिलाड़ी एक स्थान पर इकट्ठे हों और विभिन्न खेल के प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। इस प्रकार आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय बैरन पियरे द कुबर्तिन को जाता है। और पहला ओलंपिक सन 1896 में एथेंस में हुआ था। पहला ओलंपिक हमारा कब हुआ था? 1896 में। कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। इसमें अलग अलग देशों के खिलाड़ी आए। इसमें दौड़, साइकिल दौड़, लॉन टेनिस, कुश्ती, तैराकी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन आदि खेल को शामिल किया गया। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए गए। इन खेलों में पहले ही पुरुष ही भाग लेते थे, अब इन खेलों में महिलाएं भी भाग लेती हैं। इन खेलों के शुभारंभ ग्रीस के एथेंस नामक स्थान से ओलंपिक मशाल को धावक को उठाकर लाते थे। इस मशाल खेलों को समाप्त होने तक चलती रहती थी। इन खेलों में जो खिलाड़ी विजयी होते हैं उन्हें स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक पुरस्कार दिए जाते हैं। ओलंपिक खेल के जन्मदाता पियरे ने सन 1901 में ओलंपिक समिति की पेरिस कांग्रेस को ओलंपिक ध्वज भेंट किया। इस ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है। उस पर एक दूसरे में गुथे हुए 5 गोले बने हुए हैं। ये जैसे आपकी बुक में ये 5 गोले बने हुए हैं, यही इसकी
पृष्ठभूमि है। प्रत्येक गोला एक एक महाद्वीप को दर्शाता है। वास्तव में ओलंपिक खेलों से विश्व के विभिन्न देश एक दूसरे के नजदीक आते हैं, उनमें मित्रता और सद्भावना बढ़ती है। इन खेलों के समय रंग जाति का भेदभाव बिल्कुल नहीं था दिखाई देता, बल्कि सभी लोग एक दूसरे की मित्रता और एकता की भावना जागृत होती है। वर्ष 2004 में यूनान की राजधानी एथेंस में 28वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। 19वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2008 में बीजिंग में हुआ था, जबकि 30वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2012 में लंदन में इंग्लैंड में हुआ था। ये आपका हो गया खेलों में के ओलंपिक खेल लास्ट लेसन। बीच में कुछ लेसन मैंने स्किप किए हुए हैं, अगर उसको आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि बीच में जब वो भी मैं पढ़ा दे तभी मैं कॉपी कंप्लीट करूँ। आप जितने लेसन मैंने पढ़ाया है और आपको मैं PDF भेजूंगी वो आप कंप्लीट करिए। बीच में अगर उस लेसन को हमें ऐड करना है तो वो लेसन मैं आपको पढ़ाऊँगी और ऐड करूँगी, लेकिन तब तक जितना पढ़ाएगा उसकी कॉपी कंप्लीट करिए, क्योंकि अब आपको कॉपी चेक करने के लिए देनी भी होगी स्कूल में। एग्जाम के पहले सारी कॉपियाँ चेक कर दी जाए। मौखिक प्रश्न देख लीजिए आप। मैं मौखिक प्रश्न आपको इसमें लिखा के क्या तो बता दूँ, खेल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसका भी मैं PDF आपको सेंड करती हूँ। बीच में 2 लेसन जो हैं आपके कौन कौन से हैं? भारत कलाकृति है एक हमारी संस्कृति। ये लेसन है भारतीय कलाकृतियाँ निबंध टाइप का है ये लेसन। तो ये लेसन मैं आपको बाद में बताऊँगी, ये आप इतना इसको देखिए और इसका मैं क्वेश्चन आंसर और PDF ये सब आपको बता दी हूँ। इसको भी इसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज क्या बचे हुए हैं वो देखते हैं। लास्ट लेसन है आपका। निम्नलिखित शब्दों में ता लगाकर नए शब्द बनाओ। एकता, विभिन्नता, भव्यता, निकटता, प्रतियोगिता और परस्परता। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखो। तो विजय का 2 पर्यायवाची लिखना, सद्भाव का 2 पर्यायवाची, महिला का 2 पर्यायवाची और भव्य का 2 पर्यायवाची। ये आपका एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद क्या है, रिक्त स्थान भरो। ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी है? तो ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि कैसी है? सफ़ेद है। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? ये पियरे कुबर्तियन, जिनका नाम मैंने आपको लिखवाया था, तो वहाँ आप पियरे कुबर्तियन ही भरेंगे। जो खिलाड़ी विजयी होते हैं उन्हें स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ध्वज पर गुथे हुए 5 गोले जो एक एक महाद्वीप को दर्शाते हैं। ये आपका है रिक्त स्थान की पूर्ति। ये आपको समझ में आ गया होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति जो है, पहले में सफ़ेद है, दूसरे में नेम है, पियरे कुबर्तियन है, तीसरे में स्वर्ण, रजत, कांस्य है और इसके बाद 5 गोले हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। सही गलत क्या है? खेल हमारे मानसिक व शारीरिक विकास में सहयोगी होते हैं। ये सही है। फर्स्ट, ओलंपिक खेल सिर्फ एक देश के लिए होते हैं। ये गलत है। ये सारे देशों को मिलाने के लिए, सबको एक साथ
हर देशों से लोग आते हैं, मिलते हैं, इसलिए करते हैं। ओलंपिक खेलों की जन्मदाता हरकुलिस थे। 2004 में ओलंपिक खेल बीजिंग में आयोजित किए गए। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। तो सही गलत आपका हो गया, रिक्त स्थान हो गया, मैंने बता दिया आपको, उसको आपको अपने उसमें फिल करना है। और ये आपका पर्यायवाची है, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो पर्यायवाची लिख के भेजूंगी आपको। और ये जो ता लगाकर रखने वाला है, बीच में एक र रेफ वाला बचता है, अनेक शब्द आए होते हैं, वो आपकी बुक से चुन के आपको लिखना है। जिन शब्दों के में र ऐसे वाले लगे हैं या ऊपर से र लगा है, उसको चुनकर आपको लिखना है। अपने प्रिय खेल का नाम लिखो व बताओ कि आपको कौन सा खेल पसंद है। नीचे बॉक्स में ओलंपिक का चिन्ह बनाकर उसके सामने ओलंपिक खेल की जानकारी लिखो। इसके लिए आपके बुक में ये प्लेस दिया हुआ है। अपना फेवरेट खेल आप किसी को बास्केटबॉल पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को क्रिकेट पसंद है, जिसको जो पसंद है वो लिखिए आप। और ओलंपिक का 5 बॉल जो है 5 महाद्वीपों को दर्शाता है, उसको आप बना के लिखिए फिर इसको। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ मौखिक जो आपका एग्जाम में संक्षिप्त प्रश्न करके आ जाता है, मौखिक प्रश्न, पर्यायवाची, और क्या समझा आपको, सही गलत और रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में तो जगह दिया हुआ है, सही गलत आपको लिखिएगा। रिक्त स्थान आप बुक में करेंगे क्योंकि आपको उसमें प्लेस दिए हुआ है करने के लिए। और बाकी चीज़ें बुक में दिया हुआ है, इसमें पीछे दिया है कि आप इसको ता बनाकर लिखिए, रेफ वाले शब्दों को करिए। और पर्यायवाची बुक में और कॉपी दोनों में करनी है आपको, क्योंकि पर्यायवाची आपके एग्जाम में पर्यायवाची विलोम ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके एग्जाम में आता है ये सारी चीज़ें। तो पर्यायवाची विलोम ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। आपको जब हिंदी सेकंड का मैं पीडीएफ भेजूँगी तो आपको हिंदी फर्स्ट का भी मैं निबंध और पत्र ये दोनों चीज़ें मैं आपको लिख के भेजूँगी। इसमें से आप इसको लिख के कॉपी में कंप्लीट करके कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। आपके निबंध हैं, पत्र हैं, आपका गद्यांश है, ये सारी चीज़ें हिंदी फर्स्ट में आती हैं। तो इसको मैं हिंदी फर्स्ट का एक पीडीएफ बना के भेजूँगी और इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। फिर लेसन आपके हिंदी फर्स्ट को भी मुझे पढ़ाना, मैं हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊँगी आपको। हिंदी सेकंड आपका ख़त्म हो गया है। अगर बीच में कोई इसमें से कोई लेसन जो मैंने स्किप किया है उसको ऐड करना होगा तो ही मैं आपको बीच का लेसन पढ़ाऊँगी, वरना आप खुद से एक बार रीड कर लीजिए उस लेसन को जो मैंने स्किप किया है और हिंदी फर्स्ट की तैयारी करिए। इसके बाद इसको कॉपी कंप्लीट करिए और हिंदी फर्स्ट की तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।